फौज है उसका एहतराम लोगों के अंदर रहना जरूरी है। आज से कई 100 साल पुरानी जिंदगी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है उसको बंद कर दिया गया है। इमरान खान को हमने नीचा दिखाना है। इस सारे सिचुएशन में एक जो मकसद है वो अचीव हो गया कि 14 मई का इलेक्शन अब नहीं होगा। इस रियासत को हमने बचाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 9 मई से लेके आज तक पाकिस्तान पूरा मैदान जंग बना हुआ है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो निकलते हैं। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो निकलते हैं, वो चाहे पीटीआई के वर्कर्स हैं या नहीं है, वो बाहर निकलते हैं, अपना एहतजाज करते हैं। और उस एहतजाज से जो नुकसान होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान की जो इमलाक है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान की इमलाक जो एक आम टैक्स पेयर के पैसे से बनाई जाती है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जो अनफॉर्चुनेट वाकयात हैं, जो नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपस में लड़ते हैं। पुलिस और अवाम आपस में लड़ रही है, पुलिस और फौज आपस में लड़ रही है, पुलिस और बाकी इदारे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। और अल्टीमेटली जो अवाम है उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि GHQ जिस पे आज तक कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इसी तरह कोर कमांडर हाउसेस जिसके अंदर आज तक कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां तक जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं। और उस तोड़ फोड़ के नतीजे में बहुत सारा जो नुकसान है, जो रियासत के अमलाक हैं उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। दोनों तरफ जो आग है वो बराबर लगी हुई है। जो PDM या जितने भी PDM के साथ अलायंस हैं वो सारे के सारे इमरान खान का एंटी नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और PTI के लोग जो हैं वो अपना एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से पाकिस्तान एक किस्म का आज से कई 100 साल पुरानी जिंदगी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है उसको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको जो इंटरनेट के जरिए कारोबार कर रहे हैं उनको अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है 3 दिन के अंदर। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो ऑलरेडी आप समझेंगे बहुत ही बुरे हालात हैं उसके, वो मजीद डैमेज हुई पिछले 3 दिनों के अंदर। और जो इंटरनेट है उसके जरिए जो घर बैठे लोग अपना कारोबार कर रहे थे वो इंटरनेट बिल्कुल एक किस्म का बंद है, जिसकी वजह से लोग जो है, लोगों का जो बुनियादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इंटरनेट बंद करने के बावजूद लोग बड़ी तादाद में सड़कों पे नजर आते हैं। चाहे वो लाहौर की बात की जाए, वो कराची की बात की जाए, वो मुल्तान की बात की जाए, वो रावलपिंडी की बात की जाए, वो किसी शहर की बात कर ली जाए, वो इस्लामाबाद की बात कर ले, लोग हजारों की तादाद में सड़कों पे नजर आते हैं। पुलिस के साथ मुकाबला करते हुए नजर आते हैं, फौज के साथ मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, अल्टीमेटली हम एक खुदा न खास्ता बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं इस सारे इशू की वजह से। और इस सारे इशू की वजह से जो पाकिस्तान में तकसीम है वो मजीद बढ़ना शुरू हो गई है। मकसद क्या है इस सारे के सारे इशू के पीछे? कि इमरान खान को हमने नीचा दिखाना है। ठीक हो गया, आपने इमरान खान को नीचा दिखाना है, लेकिन एक और आपने गलत बॉल खेली जिसकी वजह से इमरान खान का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। और लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। वो लोग कि जो शायद पहले इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब वो भी इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो मकसद ये है कि अगर आपने
कोई इस तरह की स्ट्रेटजी खेलनी थी तो उसको एक तरीके से अगर करते तो शायद ज्यादा बेहतर उसके नतायज होते। और उसके साथ साथ बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की भी। कौन सा ऐसा सियासी लीडर है पाकिस्तान की तारीख में? आप बेनजीर भुट्टो को देखें, आप जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लें, आप नवाज शरीफ को देख लें, आप शहबाज शरीफ को देख लें, आप आसिफ जरदारी को देख लें, एक कोई ऐसा लीडर जो आज तक पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर रहा है, वो लीडर जेलें काट के आया है। तो अगर इमरान खान जेल जा रहा है तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई है कि पूरी की पूरी कौम जो है वो बाहर निकल के तोड़ फोड़ कर रही है और इस तरह की जो इमलाक है उनको नुकसान पहुंचा रही है, रियासती इदारों के ऊपर हमला कर रही है। तो इमरान खान का जो तरीका कार है ये, उससे भी हम इख्तलाफ करते हैं कि इमरान खान साहब ने अगर अदालतों का वो एहतराम करते हैं, अदालतें उनके हक में, कल से जो है वो कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं। हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि किसी भी तरह के जो कोई भी मुकदमा है उसके अंदर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालतों का एहतराम लोगों के अंदर बरकरार रहना जरूरी है। इसी तरह जो फौज है उसका एहतराम लोगों के अंदर रहना जरूरी है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका एहतराम लोगों के अंदर रहना जरूरी है, जो पार्लियामान है उसका एहतराम लोगों के अंदर रहना जरूरी है। तो क्यों हम आपस में तमाम के तमाम इदारों को जो है वो लड़ा रहे हैं? डिमांड क्या है कि जी इलेक्शन कराया जाए। तो इलेक्शन तो कम से कम एक ये बात नोट कर ली जाए कि इस सारे सिचुएशन में एक जो मकसद है वो अचीव हो गया कि 14 मई का इलेक्शन अब नहीं होगा। अब ये इलेक्शन 3 महीने 4 महीने मजीद लिंगर ऑन होगा और उसके बाद जाकर जो है वो इलेक्शन होगा। लेकिन बहुत सारे जो इसके नुकसानात हैं वो शायद हमें बहुत बड़े सतह पर जो है वो फेस करने पड़े। वो बच्चे, वो नौजवान जो सामने जाके मुख्तलिफ रियासती इदारों पर उन्होंने अटैक किए, जिन बच्चों ने जाके जज्बात में आके वहां पर आग लगाई, उनको नुकसान पहुंचाया, क्या आप समझते हैं कि उनके वालिदैन या वो बच्चे जो हैं उनका करियर अब सेफ है? क्या उनको कहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा? क्या वो अपनी किसी भी तरह का जो फ्यूचर की प्लानिंग है या फ्यूचर का कोई भी अपॉर्चुनिटी है वो एक टैग लिस्ट में आ जाएंगे और उस टैग लिस्ट की वजह से अल्टीमेटली उनको नुकसान होना है? तो वालिदैन को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि ठीक है आप अपना एहतजाज, आपका हक है, लेकिन उसकी वजह से जो सारे का सारा एक नैरेटिव है या जो रियासती इमलाक है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो फाइनली आज के मुताबिक जो कल इमरान खान साहब को रेस्ट हाउस में रखा जाता है, उस रेस्ट हाउस के अंदर इमरान खान साहब के साथ मल्टीपल लोगों की इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनकी मुलाकात होती है और बहुत सारे जो निगोशिएशन के अवामिल हैं वो होते हैं गुज़श्ता रात में। आरिफ अलवी साहब इसमें अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। आरिफ अलवी साहब निगोशिएटर का रोल प्ले करते हैं, मीडिएटर का, और तमाम के तमाम जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो पीटीएम के लोग हैं, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके नतायज ये होते हैं कि आज जो इमरान खान साहब हैं वो यहाँ से रिहा होंगे, हो गए हैं तमाम के तमाम अपने केसेस से, और रिहा होने के बाद इमरान खान साहब अपना नैरेटिव भी थोड़ा सा बेहतर करेंगे, सॉफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशंस एंड एज वेल एज टुवर्ड्स जो बाकी जो पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ, और उसके साथ साथ पीडीएम की तरफ भी। और इस सारी सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हुए जो इलेक्शन है वो अब यकीनी तौर पे अब बजट का महीना आ गया है, बजट के महीने के बाद जाकर अगर असेंबलियां टूटती हैं तो वही जुलाई अगस्त में असेंबलियां टूटेंगी और उसके बाद जाके इलेक्शन समवेयर इन अक्टूबर नवंबर जो है वो करवाया जाएगा। तो इस सारी सिचुएशन में हमने ये देखा पिछले 3 साल कि दुनिया पूरी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है और पाकिस्तान का जो ये इंटरनल एक सिविल वॉर चल रही है उसको टैग किया जा रहा है, उसको ट्रेंडिंग की जा रही है उसके ऊपर।
और उसका जो नुकसान है, एक तो ये है कि पाकिस्तान को दुनिया पूरी में एक पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब हो रहा है। डॉलर जो है वो 301 रुपए तक डॉलर जो है वो जाता है और आज डॉलर में दोबारा थोड़ी कमी हुई। तो अल्टीमेटली जब इस सारी की सारी सिचुएशन ये बिल्ट होती है तो नुकसान अवाम को होता है, नुकसान इस मुल्क के लोगों को होता है। तो खुदारा तमाम के तमाम हमारे जो सियासतदान हैं, तमाम के तमाम हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबसे यह रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क को मजीद बिगड़ने से बचाएं, इस मुल्क की मजीद डिस्ट्रीब्यूशन को होने से बचाएं और इसको किसी भी तरीके से आपस में इकट्ठा करके एक यूनिटी का मैसेज दें, जमहूरियत का मैसेज दें, इदारों की स्ट्रेंथनिंग और इदारों के एहतराम का मैसेज दें, ताकि हम इस मुल्क को बेहतर बनाने में, तरक्की की तरफ गामजान होने में अपना कोई किरदार अदा कर सकें। और तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बेसिकली तो देखें ना, ये चंद बड़ों की लड़ाई है और इस चंद बड़ों की लड़ाई में अल्टीमेटली एक गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, चाहे वो एहतजाज की सूरत में गिरफ्तार हो रही है, चाहे वो गुर्बत की सूरत में महंगाई से पिस रही है, चाहे वो किसी भी और सूरत में पिस रही है। अल्टीमेटली ये चंद बड़ों की लड़ाई में एक आम आदमी जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो हमने इस आम आदमी को, इस मुल्क को, पाकिस्तान की सल्तनत को, इस रियासत को हमने बचाना है और इस रियासत को बचाने में सबको एक पेज पे आके अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना है। इस इशू को नॉर्मलाइज करना है, इस इशू से लोगों को निकालना है और बेहतर पुरअमन पाकिस्तान बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क, मजीद अपडेट के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे।